कपड़े अगर सही तरह से ऑर्गेनाइज हो जाए ना तो हमारे घर का 50% काम उधर ही खत्म हो जाता है। तो आज का वीडियो भी मैंने इसी तरह से प्लान किया है, जिसमें हम समर के कपड़े, विंटर के कपड़े बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सिंपल से क्विक से आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला मुझे जो ज़रूरी काम लगता है ना, वो ये होता है कि जब मेरे कपड़े धुल जाते हैं ना, तो उनको फ़ोल्ड करके रखें, और अच्छी तरह से फ़ोल्ड करने के बाद जो जहाँ पर जिसकी जगह है ना, उधर ही मैं रख देती हूँ। तो जिस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, ये जो ड्रॉर है ना, इसमें सारे अंडरगारमेंट्स हैं, मेरे हस्बैंड की सारी छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने इधर ही रखी होती हैं, तो उनको टाइम पे मिल भी जाती हैं। और जब मैं इसको एक बार वॉश कर लेती हूँ ना, चीज़ों को दोबारा फोल्ड करके उधर ही रख देती हूँ। तो उसी तरह से ये जो बेडशीट्स वगैरह है ना, इन सब के ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपके साथ शेयर भी की हुई है, ऑर्गेनाइज़र बनाना भी शेयर किया हुआ है। और आप भी मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि जब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके उनकी अपनी डेडिकेटेड स्पेस पे रख देते हैं ना, तभी हमारा घर है ना ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये बेड शीट्स वगैरह जो भी है ना, इन सब के आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर भी किए हुए हैं, और किस तरह से मैं इनको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ वो सारे वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और जितने पॉसिबल हुए ना, वो मैं आपको लिंक्स भी शेयर कर दूँगी, तो आप उनको देख के विंटर के जो फैले हुए कपड़े हैं ना, उनको आप बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आज कुछ ऑर्गेनाइजर भी हम बनाएंगे, उसको भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक डीआईवाई शेयर करूंगी, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो आज का जो डीआईवाई है ना, बिल्कुल क्विक सा है। तो इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं ना, उसके साथ आप देखें इस तरह की नेट लगी होती है। तो अक्सर हम इनको फेंक देते हैं, लेकिन मैं ना इनके डीआईवाईज भी बना लेती हूँ। तो ये मेरे पास दो हैं, तो एक तो मैं यूज़ करने वाली हूँ, उसके ऊपर मैंने ये स्प्रे पेंट करूँगी। तो आप गोल्डन यूज़ कीजिएगा, मेरे पास गोल्डन था नहीं, सिल्वर था, और सिल्वर मैंने नेट के ऊपर किया है। और वाइट कलर का स्प्रे, ये जो मेरे पास आइसक्रीम के साथ जो आती है ना इस तरह की बकेट्स, वो ही हैं, इनके ऊपर मैंने स्प्रे कर दिया है। अब मैंने जूट रोप ली थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथड रोप मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ये जो जूट रोप है ना, बिल्कुल बारीक वाली है। मुझे इसको थोड़ा सा मोटा करना था, और अच्छा सा लुक भी आएगा इस तरह से। तो 4 धागे मैंने बारीक वाली जो जूट है ना उसके लेकर, और इस तरह से मैंने इसकी एक रोप क्रिएट की है। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से रोप क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ी सी मोटी वाली। और इसको बनाना भी बिल्कुल आसान है। आप देखें फिंगर्स के ऊपर मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके, और उसके बाद दूसरी साइड भी सेम मेथड के साथ मैं इसको फोल्ड किए जा रही हूँ, और बस ये रोप क्रिएट हो जाएगी। और इस तरह से ये एक लंबी सी रोप मैंने रेडी करके एक साइड पे रख दी। अब साथ साथ मैंने इसके ऊपर वाइट स्प्रे पेंट किया था, लेकिन एक ही कोट किया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ये ऑरेंजिश लुक आ रहा था, लेकिन मैंने इसके ऊपर सेकंड कोट अप्लाई नहीं किया। और ये नेट थी, इसके ऊपर भी सिल्वर स्प्रे पेंट करके, और उसके बाद नेट है ना, उसको मैं कुछ इस तरह से इसके ऊपर लगा दूंगी। तो ये अच्छी तरह से ड्राई नहीं हुआ था पेंट, मुझे थोड़ी सी जल्दी होती है, वीडियो शूट करनी होती है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है ना। तो आप इसको अच्छी तरह से ड्राई करके उसके बाद ही यूज़ कीजिएगा। तो पेंट है ना मेरे हाथों के ऊपर ही लग चुका था। अब जो बारीक वाली रोप है ना, उसको मैंने इसकी ऊपर की साइड पे बस फोल्ड किया है, इसको यहाँ पर मैं स्टिक कर दूंगी। और हॉट ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यूएचयू भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 राउंड मैंने इस बारीक वाली रोप के साथ इसके ऊपर दे दिए थे, और उसके बाद मैंने इसको कट कर दिया है। और अब हमने जो मोटी रोप खुद से क्रिएट की है, उसका बस एक राउंड ही इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी, और इस तरह से इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। आपके पास जूट रोप अगर मौजूद नहीं है, तो आप कोई और डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट कलर की जो कॉटन की रोप होती है ना, वो भी यूज़ की जा सकती थी, मैंने यही बनाया था। अगर मेरे पास गोल्डन पेंट होती ना, तो और अच्छी ये बन जाती, क्योंकि मैं नेट के ऊपर गोल्डन स्प्रे पेंट ही करती। अब यहाँ पर ये लग चुकी। अब इसकी जो बॉटम वाली साइड है ना, उसके ऊपर भी ये रोप मैंने पहले तो सिंगल अप्लाई की, और 3 से 4 राउंड ही मैंने सिंगल के दे दिए हैं। ग्लू गन थोड़ी सी ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो नेट है ना बिल्कुल ग्लू के साथ ही जल रही थी। सिंगल रोप को अप्लाई करने के बाद जो हमने डीआईवाई रोप बनाई है, उसको भी मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है, और बस
ये हो चुका है रेडी और बहुत ही क्यूट सी एक बकेट हमारे पास रेडी हो गई है। इसके अंदर आप चाहें ना तो स्पून्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आर्टिफिशियल प्लांट भी रख सकते हैं और मैंने इसके अंदर रियल प्लांट लगाया है। तो इसका माउथ थोड़ा सा वाइड था, तो जो हम प्लांट्स इसके अंदर लगाएंगे ना तो वो इधर उधर हिलें जुलेंगे। मुझे इसके अंदर मनी प्लांट को पानी में ग्रो करना था। अगर आप चाहें ना तो सॉइल वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं। और इस तरह से एक मैंने थर्मोकोल की शीट ली है, उसको राउंड शेप में कट कर दिया है और इस तरह से कट करने के बाद इसके अंदर मैं बड़े बड़े से होल्स कर दूंगी। अब जो होल्स हमने किए हैं उसमें मनी प्लांट की कटिंग मैंने लगाई है। आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। तो बस पानी डाल के और इसको मैंने इसके अंदर ग्रो किया है, तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी होती रहेंगी और कटिंग्स है ना इधर उधर हिलेंगी जुलेंगी नहीं, गिरेंगी भी नहीं और बहुत ही एक अच्छे लुक के साथ ये रेडी हो जाएगा। अभी ये जो मेरे ड्राइंग रूम की विंडो है ना उसमें जितने भी प्लांटर्स मैंने रखे हैं ना सारे के सारे मैंने डीआईवाई करके बनाए हैं। किसी के ऊपर मैंने कलर भी अप्लाई किया है। अब यहाँ पर ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ना, ये थर्मोकोल का बॉक्स है और इसको मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे ख्याल में ये पहले भी मैंने आपको दिखाया है। इसकी आप देख सकते हैं जो रूट है ना वो ये बॉक्स है ना तोड़ के और इस तरह से ये बाहर निकली है और ये सारी अल्लाह की शान है और इस तरह से ना कोई इंसान बना ही नहीं सकेगा। और ये जो बॉक्स है ना काफ़ी दिन हो गए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1 साल से तो ज़्यादा हो गया इसको यूज़ करते करते। और इसमें मैं डिफरेंट प्लांट्स लगाती रहती हूँ और इस तरह से जब विंडो में ये प्लांट्स रहते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, कलरफुल से हैं। और पर्दा अगर बंद भी करो ना तो भी दिन में ये सारे कलर्स है ना नज़र आते हैं, बहुत अच्छा एक लुक आता है। तो अब नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना वो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे मैंने रिकॉर्ड किया है। और इस तरह क्या एक बार पहले भी मैंने बनाया था ऑर्गेनाइज़र, उसकी वीडियो मुझे मिल नहीं रही थी, लेकिन आज मुझे उसकी भी वीडियो मिल गई है तो वो भी मैं आपके साथ आई बटन में शेयर कर दूंगी। लेकिन मैंने नया बना दिया था तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन थोड़ा सा साइज में ये बड़ा बनेगा। तो आप देखें कुछ इस तरह के ये मैंने 5 कपड़े के पीसेस लिए हैं और 2 एक साइज के हैं, 2 दूसरी साइज और सेंटर का जो है ना वो उसकी अलग ही साइज है। और इन सब की मेजरमेंट्स मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। और इस तरह से आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। शिफॉन के आपके पास पुराने दुपट्टे पड़े हैं ना तो भी आप इनको बना सकते हैं। और उसके बाद एक मैंने 2 इंच की लंबी सी पट्टी ले ली थी और उसके ऊपर कुछ इस तरह से दोनों साइड से सिलाई लगा दूंगी और एक बेल्ट नुमा कुछ रेडी कर दूंगी। तो बस सिंपल सी दोनों साइड्स पे मैंने लगा दी है सिलाई। और ये जो कपड़ा है ना पैंट का कपड़ा है, ट्राउजर का, थोड़ा सा मोटा है तो लाइनिंग वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और लास्ट टाइम जो मैंने इस तरह का ऑर्गेनाइजर बनाया था ना वो मैंने एक फैब्रिक के साथ बनाया था तो उसके ऊपर मैंने लाइनिंग लगाई थी। तो अब ये जो सेंटर का पीस है ना सबसे पहले मैंने इसका सेंटर निकाला है। तो दोनों साइड से सेंटर निकालने के बाद अब ये जो बेल्ट हमने रेडी किया है ना इसको 2 हिस्सों में मैंने कट कर लिया था और इस तरह से यहाँ पर मैं रखूंगी और पिन्स में लगा दूंगी। और ये बेल्ट थोड़ा सा लंबा है और सिलाई वगैरह में नीचे आ सकता है और इसके ऊपर सिलाई एक्स्ट्रा लग सकती है। तो मैंने ना इस तरह से सेंटर में इसको फोल्ड करके उसके बाद पिन लगाई है और दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह का एक बेल्ट फिक्स करूंगी और उसके बाद यहाँ पर मैं सिलाइयाँ लगा दूंगी। अब जो हमने 4 पीसेस अलग से रखे थे ना उनके ऊपर देखें कुछ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पर एक पीस को मैंने रखा है और उसके बाद साइड्स जो 3 है ना उनके ऊपर इन तीनों पीसेस को सेट करके और उसके बाद ही मैं सिलाई लगाऊंगी। तो बस सेट करने के बाद मशीन के ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर आपका कपड़ा कुछ इस तरह का है ना जिसके ऊपर आपको लगे कि पाइपिंग वगैरह करने की ज़रूरत होगी ना तो आप पाइपिंग भी कर सकते हैं। मेरे पास ये जो कपड़ा है ना मोटा सा है और इसके लिए आप जीन्स का जो फैब्रिक है ना उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ भी ये बैग बनाया जा सकता है, उसके साथ सो और अच्छा बन जाएगा। मेरे पास भी ट्राउज़र का मटेरियल है, कॉटन ही है, मोटा सा है तो मैंने इसी को यूज़ किया है। तो बस एक ही सिलाई के साथ ये चारों साइड्स लगा देंगे हम।
अब बस ये चारों साइड से कुछ इस तरह से लग गई है ना। अब इसके जो कॉर्नर्स है ना वहां पर आप सिलाई लगाइएगा। तो ये जो सिलाई है ना आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 8 इंच की गैप देकर इस तरह से कॉर्नर को पकड़ा है और बस इसके ऊपर ऊपर से ही मैंने एक सिलाई लगा दी है। तो इतनी ही मैंने साइज रखी थी और इसी तरह का बैग मुझे बनाना था। और बस ये चारों कॉर्नर्स को इस तरह से पकड़ते हुए चारों कॉर्नर्स के ऊपर सिलाई भी लगा देंगे। तो ये जो स्टोरेज बैग बनाने का तरीका है ना बहुत ही आसान सा है। और इस तरह के बहुत सारे आपको मेरे चैनल पर और भी आइडियाज मिल जाएंगे। जिप के साथ भी मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजर बनाए हैं और इसमें तो जिप भी नहीं लगानी है, कुछ भी आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप बिगनर्स है ना, बस 5 कपड़े के पीसेस आपको लेकर एक साथ जोड़ के और बस ये बैग आपका बन के रेडी हो जाएगा। सिर्फ आपको सीधी सिलाइयां ही लगानी है। अब जो लास्ट टाइम मैंने बैग बनाया था ना उसमें मैंने कुछ डोरियां लगा के इनको फिक्स किया था, लेकिन आज वाला ये जो बैग है ना इसके ऊपर मैं डोरी नहीं लगाने वाली हूँ। पहले तो मैंने सोचा था बटन्स लगाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने वेलक्रो लगाया है। और ये जो वेलक्रो है ना इसके साथ टेप लगी हुई थी। आपके पास इस तरह का मौजूद नहीं है तो सिलाई के साथ जो लगाते हैं ना इस तरह का ही वेलक्रो मिलता है जिसको हम सिलाई के साथ भी लगा सकते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये तो टेप था तो बस इस तरह से इसके छोटे छोटे से पीसेस किए हैं मैंने और 3 मैंने लगा दिए हैं। अगर आपको डोरी लगानी है ना तो उस वीडियो की भी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर ये बन के हो चुका है रेडी। बड़ी साइज का एक स्टोरेज बैग है जिसको बनाने के लिए आपको 5 मिनट भी नहीं लगने वाले। इसके अंदर आप कोई भी कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं, इस तरह के अपने फूलों वाले कंबल भी स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने तो अभी फिलहाल इस कंबल को इसके अंदर रख के दिखाया क्योंकि जो गर्मियां हैं ना उनके कपड़े रखने के लिए इस तरह के बैग्स बहुत बेस्ट रह जाते हैं। मैंने जब अपनी अलमीरा की ऑर्गेनाइजेशन की थी ना तो आपके साथ वीडियो में मेरा जो लास्ट वाला बैग है ना उसको शेयर किया था। उसी वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट आया था कि इस तरह का बैग हमारे साथ शेयर करें बनाना, तभी मैंने अपनी सिस्टर की रिक्वेस्ट पे इसको बनाया है। और बस ये बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से आप इसके अंदर बहुत सारे कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। इस बैग की साइज को कम और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। मेरे पास इतना ही कपड़ा था और इस तरह से मैंने इसको बना के रेडी कर दिया है। इस तरह के बैग्स अगर आपको न्यू फैब्रिक के साथ अपने लिए बनवाने हैं ना तो मुझे इंस्टा पे आप मैसेज कीजिएगा। निर्मलास डे बुक के नाम से मेरा इंस्टा आईडी है, उसको आप फॉलो भी कर लीजिए। और बस ये बनके रेडी हो चुका है। इसमें आप कपड़े भी रख सकते हैं और गर्मियों के सर्दियों के बिस्तर बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ट्रैवल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बैग है जिसको मैंने शेयर किया था तो सोचा आपको मैं दिखा दूं, इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। और इस तरह के बैग से ना उसमें बहुत अच्छी तरह से कपड़े ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जिप भी नहीं है, बस इसको खोलना बंद करना बहुत इजी हो जाता है। अब ये मेरा एक बैग है जिसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और दिखने में तो छोटा सा है लेकिन स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, इसके पॉकेट्स भी ज़्यादा हैं। तो रेगुलर यूज़ के लिए ही मैंने इसको लिया है और मटेरियल भी बहुत अच्छा है। जिप वगैरह हर चीज़ की क्वालिटी भी अच्छी थी। और 2 बड़ी सी जो स्ट्रैप्स हैं इसके साथ आई थी, एक तो हैंडल लगा हुआ था और एक तो मैंने लगा दी है। और यहाँ पर मुझे कमेंट कीजिएगा कौन सा बेल्ट इसके साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये चौड़ा वाला अच्छा लग रहा था तो मैंने इसके अंदर इसी को लगाया है। और पॉकेट्स बहुत ज़्यादा है ना तो इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान था क्योंकि जब छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, एक ही बड़ा जब पॉकेट होता है ना तो उनमें ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसमें स्पेस काफ़ी अच्छी है, इसमें मैं बोतल भी डाल सकती हूँ। तो इसमें पेन वगैरह जो होती है ना छोटे छोटे पॉकेट्स में रख सकते हैं, मोबाइल भी रख सकते हैं क्योंकि बड़ा जो बैग होता है ना उसमें मुझे चीज़ें छोटी छोटी सी ढूंढने में दिक्कत रहती है। और हम जो टीचर्स हैं ना उनके पास पेन तो लाजमी रहती है। तो बस इसीलिए मैंने इसको रेगुलर यूज़ के लिए लिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो और मेरा बैग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में कमेंट में ये बताइएगा कि आपको आइडियाज़ कैसे लगे, शॉपिंग कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।